हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आज हम बात करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट के हवाले से। जो वर्क साइट पे हमारा ऑडिट होता है या ऑफिस में ऑडिट होता है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑडिट होता क्या है। ऑडिट क्या है कि वो सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और उसका प्रोसीजर, इसका जो है एग्जामिन होता है। और ये डिटरमाइन होता है आदमी कि जो चीज़ इसके अंदर जो प्रोसीजर में लाया गया है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें जब भी हम ऑडिट करने जाते हैं तो हम सीरीज ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। जो वर्क फोर्स होता है उनके साथ डॉक्यूमेंटेशन का एग्जामिन करते हैं। नॉर्मली ये कैरिड होता है ट्रेंड ऑडिटर के साथ, तो वो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं। इसीलिए बहुत सारी जगहों पे कहा गया है कि ऑडिट का दो टाइप होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल जो है कंपनी का एम्प्लॉई है वो लोग करते हैं, एक्सटर्नल जो होता है थर्ड पार्टी वगैरह करते हैं। सो इसका सिस्टम क्या है कि ये मंथली भी है, क्वार्टरली भी है, ईयरली भी है, हाफ ईयरली भी है। तो अकॉर्डिंग जो हमारा रिक्वायरमेंट है, KPI है, उसके हिसाब से हम ऑडिट करते हैं। तो ऑडिट के अंदर नॉर्मली हम जो चेक करते हैं कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंप्लाइंस एंड नॉन कंप्लाइंस, यानी जो चीज़ है उसको कंप्लाइंस किया गया है कि नहीं। जो कंपेरिजन भी हम देखते हैं बेंच मार्किंग पर के कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ इसका क्या है बेंच मार्किंग, उस कंपेरिजन करेंगे कि उससे अच्छा है या बुरा है। और उसके बाद से हम फाइंडिंग्स वगैरह होता है तो हम मैनेजमेंट इन लोगों के साथ हम डिस्कस करते हैं। आपको HSC के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपको एक फ़ाइल तैयार करना है तो मिनिमम मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो डॉक्यूमेंटेशन में आपको रखना है अगर आपका ऑडिट होगा तो। जैसे सेफ्टी पॉलिसी चाहिए, वर्क मैनेजमेंट सिस्टम सब कुछ के लिए चाहिए, HSC प्लान चाहिए, HSC मैनुअल चाहिए, लेजिस्लेशन रिक्वायरमेंट्स क्या होता है उसका जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं वो चाहिए। परमिशन एंड अप्रूवल, जो अप्रूवल्स वगैरह है, आपने अप्रूवल लिया है, जैसे किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, चाहे जो एडनॉक हो चाहे कोई भी हो, उसका अप्रूवल वगैरह आपके पास क्या है। मॉक ड्रिल रिकॉर्ड, आपने मॉक ड्रिल कितना टाइम किया हुआ है, मंथली किया है, 6 मंथ में किया है, ये इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। टूल बॉक्स स्टॉक का रिकॉर्ड होना चाहिए, ट्रेनिंग का रिकॉर्ड होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट वगैरह होना चाहिए, परमिट टू वर्क सिस्टम का रिकॉर्ड होना चाहिए, HSC डेली इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड होना चाहिए, स्टैटिस्टिक रिपोर्ट होनी चाहिए, मंथली जो स्टैटिस्टिक रिपोर्ट होता है, या मंथली इंस्पेक्शन रिपोर्ट होना चाहिए। जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। हमारा प्रीवियस में कोई ऑडिट हुआ है तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है, प्लांट इक्विपमेंट का उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमने उसका इंस्पेक्शन कराया है, उसके अंदर कोई डिफिशियंसी है, कुछ खराबी आई थी, ये सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। ड्राइवर एंड ऑपरेटर का डिटेल्स होना चाहिए। और HSC ऑब्जर्वेशन वगैरह होना चाहिए कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन है तो क्या ऑब्जर्वेशन, क्लोज्ड, ओपन, एवरीथिंग। एक्सीडेंट इंसिडेंट का रिकॉर्ड होना चाहिए। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन जो है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड होना चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट का रिकॉर्ड होना चाहिए। हेल्थ एंड हाइजीन का रिकॉर्ड होना चाहिए। और जो एक्टिविटी है HSC प्रमोशनल एक्टिविटी, इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। स्टाफ का CV अप्रूवल रिकॉर्ड है, जो HSC कितना अप्रूव्ड है, जॉब परफॉर्मर कितना अप्रूव्ड है, और दूसरा भी अप्रूवल है उसका रिकॉर्ड। और कंप्लेन रजिस्टर, अगर किसी ने कोई कंप्लेन किया हुआ है वो रजिस्टर होना चाहिए। वार्निंग लेटर का रिकॉर्ड होना चाहिए जो अपने इश्यू किया हुआ है। और अगर HSC में हमने इंसेंटिव स्कीम या किसी को अवार्ड दिया है, इन चीज़ों का रिकॉर्ड होना चाहिए। ये आप लोग याद रख लेंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट्स करेंगे तो मैं कमेंट में ये इन चीज़ को उधर मैं लिख दूंगा, तो आप लोग वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो ऑडिट का प्रोसीजर क्या है, स्टेज ऑफ ऑडिट जो हम बोलते हैं, ये नॉर्मली 7 टाइप का होता है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं। पहले क्या होता है, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट। ये क्या है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में हम सेट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव कौन सी जगह पे करना है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है और कौन सा एरिया है, स्पेसिफिक एरिया है या फुल ऑर्गेनाइजेशन का करना है। इन चीज़ों के बारे में हमें पहले प्लानिंग करना है, सेटिंग करना है। ठीक है। सिलेक्शन ऑफ द ऑडिट टीम, ऑडिट टीम होना चाहिए कि ऑडिट टीम में कौन कौन से लोग आएंगे, कितने क्वालिफाइड हैं,
मैकेनिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए, जो भी है इन चीज़ों का चाहिए। ये ग्रुप ऑफ पीपुल चाहिए कि एक आदमी चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए आपने चाहिए। ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के साइज के हिसाब से होता है कि कितना बड़ा है। हो सकता है बहुत बड़ा है तो उन जगहों पे एक ग्रुप जाता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन बिंग ऑडिटेड, हम कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमें ऑडिट करना है, उनके साथ हमारा कॉन्टैक्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या है, पूरी तरह से प्लानिंग करना है। उसे बोलता है ए लार्ज अमाउंट ऑफ प्लानिंग। ये पूरी तरह से प्लानिंग करना है जिस जगह पे हमें ऑडिट करना है। उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन जो हमें एग्जामिन करना है, उसके लिए हमें प्लान करना है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंटेशन हमें वहाँ पे ऑडिट करना है। ठीक है, उसके लिए जो एस्टेब्लिश प्लान है ऑडिट के लिए वो हमें देखना है। और ऑडिट जो ऑडिटर्स हैं वो लोग प्रोवाइड करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो ऑडिट टीम है उसका डिटेल्स हमें प्रोवाइड करना है। अब हमने ऑडिट शुरू कर दिया, यहाँ तक तो बात हो गई। अब ऑडिट हमें करना है, उन जगहों पे क्या क्या हमें करना है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें चेक करना है। मैं आपको पहले भी बताया कि हमें क्या क्या तैयार रखना है, लेकिन अगर आप जा रहे हैं ऑडिट करने के लिए तो आप क्या क्या चीज़ चेक करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, हिंट्स दे रहा हूँ। इसके हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करना है अगर कहीं ऑडिट करने जाते हैं तो। सबसे पहले कि सबका आपके पास चेक लिस्ट होना चाहिए ताकि आपको कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं हो। सो आपको क्या एग्जामिन करना है, सेफ्टी पॉलिसी, रिस्क असेसमेंट, प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट, और वो कोई कंप्लाइंट हो रहा है कि नहीं, जो चीज़ें प्रोसीजर में वो इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं, डेटा वगैरह के एग्जाम को हम लोग एग्जामिन करेंगे। जैसे एक्सीडेंट नियर मिस वगैरह है, इंस्पेक्शन वगैरह साइट पे हुआ है, उसका हम देखेंगे। और हम खुद भी इंस्पेक्शन करेंगे, इंटरव्यू करेंगे लोगों का, और उनसे देखेंगे कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। कंक्लूजन में क्या आता है कि ऑडिटर जो है अपने वर्क लोकेशन पे जाएंगे लोग और एनालाइज करेंगे कि अभी हमारा कंक्लूजन क्या है, खुलासा क्या है इस बात का, फाइनली हमें क्या करना है। वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कांटेक्ट भी हमेशा बना के रखना है। ये हमारा कंक्लूजन है, हमारा रिपोर्ट का जो कंक्लूजन है, हम उन्हें बना करके, हम उन्हें प्रिपेयर करके वी हैव टू हैंड ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। फिर रिपोर्ट का जो फाइंडिंग है, प्रोवाइडिंग रिपोर्ट्स ऑन फाइंडिंग, जो हमने फाइंडिंग है, फाइनली हमें जो फाइंडिंग है इन चीज़ का रिपोर्ट, कभी भी रिटन रिपोर्ट देना है हम लोगों को, ऐसा वर्बल नहीं। क्योंकि रिटन रिपोर्ट क्या होता है, एक आपके साथ डॉक्यूमेंटेड होता है और एक प्रूफ होता है कि आपने दिया है, और उसमें कोई हाईलाइट करना है अगर कोई सीरियस इश्यू है तो। ये भी देखना है कि मैनेजमेंट ने जो कंप्लाइंस किया है फेलियर है या गुड है, ये सारी चीज़ों को देना है, बताना है। और अगर कोई रिकमेंडेशन है तो रिकमेंडेशन देना है। ठीक है, एक्शन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन उनका एक्शन क्या होना चाहिए ये देखना है कि वो लोग एक्शन ये करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन है जो ऑडिटर के तरफ से, उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, उसको फुलफिल करना है। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ओशा के हिसाब से अगर आप जा रहे हैं तो ये समझिए कि स्टेप बाय स्टेप 10 स्टेप्स होते हैं। लेकिन अगर हमारा एडनॉक के हिसाब से तो 7 स्टेप्स होता है, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। सेटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ द ऑडिट टीम, सेकंड कॉन्टेक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ऑडिटेड, थर्ड अंडरटेकिंग द ऑडिट, ये चौथा नंबर है। कंक्लूजन जो है वो 5वां नंबर है। प्रोवाइडिंग रिपोर्ट्स ऑन फाइंडिंग ये 6ठा नंबर है। एक्शन बाय द ऑर्गेनाइजेशन 7वां नंबर है। 7 आता है। लेकिन हम अगर ओशा के हिसाब से जा रहे हैं तो हमारा 10 होता है, यानी जो स्टेप होता है 10 स्टेप होता है। जैसे फर्स्ट क्या है, प्लानिंग, यानी प्लानिंग प्रोसेस। तो ऑडिटर वो क्या है, वो रिव्यू करेगा, जो पहले का कोई ऑडिट है उसको रिव्यू करेगा अपने एरिया का, और जो प्रोफेशनल लिटरेचर है इन चीज़ों पे वो फोकस करेगा। स्टेप 2 नोटिफिकेशन, उसे बताना है कि हम ये चीज़ करने जाएंगे। मीटिंग करना है स्टेप 3 में, क्या मीटिंग करना है, इनिशियल मीटिंग होगा कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या हमें ऑडिट करना है। स्टेप 4 में फील्ड वर्क, हमें फील्ड पे जाना है, वहाँ चेक करना है कि फील्ड में क्या क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेसेज है, कोई लैकिंग है, एरर है, एवरीथिंग। उसके बाद 5वां है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करना है पूरी टीम के साथ।
छठा है रिपोर्ट ड्राफ्टिंग। रिपोर्ट हमें बनाना है, जो ऑडिट रिपोर्ट हमने किया है उसको ड्राफ्ट करना है। उसके बाद से सातवां है मैनेजमेंट रिस्पॉन्स। हमें देखना है कि मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्स है, इस चीज़ को देखना है। आठवां होता है क्लोजिंग मीटिंग, यानी मीटिंग को हमें ख़त्म करना है, एग्जिट मीटिंग करना है। नाइन्थ में आता है फाइनल ऑडिट रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन। जो फाइनल ऑडिट रिपोर्ट होता है वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। स्टेप 10 में आता है फीडबैक। हमें देखना है कि डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, जो ये लोग हैं वहाँ से हमारा क्या फीडबैक आता है। तो आप लोग ध्यान रहे कि मैंने आपको बताया था, तो इस हिसाब से फाइल तैयार करना है। फाइल का मतलब क्या है, जो मैंने बताया, सेफ्टी पॉलिसी, वर्क मैनेजमेंट सिस्टम, HSE प्लान, HSE मैनुअल, लेजिस्लेशन, ये सारी चीज़ अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन इसका एक मास्टर फाइल बनाना है कि ऑडिटर जब आएगा तो मास्टर फाइल उसको देना है। मास्टर फाइल क्या है कि एक एक पेज सब में से आपको रखना है, सिर्फ वन पेज। तो एक फाइल तैयार होगा और एक फाइल मास्टर फाइल, वहाँ पे आगे इंडेक्स रहेगा, उसके हिसाब से वो अपना देख लेंगे, नंबर रहेगा और वो ऑडिट कर लेंगे, वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो आपको स्कोर देंगे। 100% स्कोर, 95, 98, 90, जो भी स्कोर होगा, स्कोर के हिसाब से आपका अचीवमेंट होगा। तो ध्यान में रहे कि कोशिश करना चाहिए कि 100% स्कोर हो। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसका शेयर करें, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना डिटेल्स लिखें और हम इंशाल्लाह आपकी बातों पर ध्यान देंगे। थैंक यू वेरी मच।